आज डेटा स्ट्रक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे एरेज और एरेज के ऊपर जो ऑपरेशंस हम अप्लाई करते हैं उसमें से कुछ ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एरेज आर डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा आइटम्स स्टोर्ड एट कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशंस। मतलब कि जो एरेज हैं उसमें सिमिलर टाइप्स की डेटा आइटम्स को हम स्टोर करते हैं। जैसा कि अगर हम इंटीजर की बात करते हैं तो हम नंबर्स जैसे कि 1, 2, 3, 63, 48 इस तरह से स्टोर करेंगे। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो A, B, Z इस तरह से स्टोर करेंगे। पर हम ये नहीं कर सकते कि इंटीजर और कैरेक्टर्स को एरेज में इकट्ठे लिखें। तो ये हैं एरेज। अब इनको एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, इंडेक्स का यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जब हमने सर्चिंग ऑपरेशंस पढ़े थे उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स जो है वो क्या चीज़ है और वो किस तरह से काम करता है। तो मान लीजिए ये आपका एरे है जिसमें 5 लोकेशंस हैं। ये है लोकेशन आपकी 1, 2, 3, 4, 5। ये जो मैं नीचे लिख रहा हूँ ये आपकी लोकेशंस हैं और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं जैसे कि A, B, C, D एंड E। जब हम इसके इंडेक्स की बात करेंगे तो वो हमेशा स्टार्ट होगा 0 से। तो जो पहला एलिमेंट होगा एरे में उसे हम बोलते हैं इंडेक्स 0। तो अगर ये 0 है तो नेक्स्ट इंडेक्स होगा 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 5 हैं तो इंडेक्स आपका जाएगा 0 to 4। क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है तो उसको हम अगर एक काउंट करें तो 0 to 4 ही जाएगा। तो एलिमेंट जो हैं इसमें 5 ही होंगे। तो ये याद रखिएगा, जब आपके जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो आपका जो लास्ट इंडेक्स होगा उससे -1 होगा। तो अगर n इज इक्वल्स टू 5 है तो आपका जो इंडेक्स है लास्ट वाला इंडेक्स वो होगा 5 - 1 या फिर n-1। तो इस तरह से हम इंडेक्स को फाइंड कर सकते हैं। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो ऑपरेशंस हम एरेज के ऊपर अप्लाई करते हैं वो है ट्रावर्सल, इंसर्शन, डिलीशन, सर्च एंड अपडेट। इसमें से सर्च जो है हमने कर लिया था, इसमें हमने पढ़ा था लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। इसकी दोनों वीडियोस जो है मैं बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे ट्रावर्सल की। ट्रावर्सल का मतलब क्या होता है कि हम एक एक करके एरेज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको प्रिंट करते हैं या फिर रीड करते हैं। मतलब अगर आपका एरे पड़ा हुआ है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं A, B, C एंड D। तो आप क्या करेंगे, आपने इस एरे को रीड करना है और एक एक करके उन एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा A, B, C एंड D। अभी तो हम इसको आसानी से देख पा रहे हैं पर हो सकता है एरे में जो नंबर्स हों वो बहुत ज़्यादा हों। तो हम एक एक करके देखते हैं कि उसमें क्या एलिमेंट्स पड़े हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। इसे हम ट्रावर्सल बोलते हैं। इंसर्शन में हम क्या करते हैं कि हमें किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एंटर करवाना होता है या इंसर्ट करवाना होता है, उसे हम बोलते हैं इंसर्शन। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे मान लीजिए कि आपके एरे के अंदर 5 स्पेसेस हैं और मुझे E जो है वो इंडेक्स नंबर 2 में इंसर्ट करवाना है। तो मुझे E को इंसर्ट करवाना है इंडेक्स नंबर 2 में। अब इंडेक्स है यहाँ पे 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो मैं क्या करूंगा कि A और B तो उसी जगह पे रहेंगे, C और D को मैं आगे मूव कर दूंगा। तो आपका C आ जाएगा D वाले इंडेक्स पे और D चला जाएगा नेक्स्ट इंडेक्स पे और ये वाला इंडेक्स खाली हो गया। यहाँ पे मैं E को इंसर्ट कर दूंगा। तो इस तरह से इंसर्शन ऑपरेशन जो है वो अप्लाई होता है। और डिलीशन की अगर बात करें तो वो उससे उल्टा है। हमें अगर E को डिलीट करना है तो हम E को डिलीट करेंगे, ये वाला खाली हो गया और C और D को हम -1 कर देंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे I+1, यहाँ पे हम क्या करेंगे I-1 दोनों की लोकेशंस को। तो आपका जो इंडेक्स है वो दोबारा से या आपका एरे जो है वो दोबारा से बन जाएगा A, B, C, D। अगर हम डिलीशन करेंगे तो यहाँ पे हमने इंसर्शन करी, यहाँ पे हमने डिलीशन करी। सर्च तो आपको मैं बता ही चुका हूँ। अपडेट में हम क्या करते हैं कि ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग एलिमेंट है
उसे हम रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे इंडेक्स हमारा है या हमारा एरे है ABCD, तो हमें D को रिप्लेस करके यहाँ पे E करना है, तो आपका जो नया एरे बन जाएगा वो बनेगा ABCE। तो ये होता है अपडेट। अभी हम ट्रावर्सल की बात कर रहे हैं, तो पहले इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हम पहले स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को, और यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है I इज लेस देन इक्वल्स टू UB। तो UB है आपका अपर बाउंड, ये था हमारा अपर बाउंड। अभी नेक्स्ट आपका LB भी आएगा, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो होता है लोअर बाउंड। तो आप सिंपली समझें, अपर बाउंड मतलब हम लास्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये है आपका लास्ट एलिमेंट, और लोअर बाउंड है आपका फर्स्ट एलिमेंट। तो जब तक आपका I जो है वो लेस देन इक्वल टू UB रहता है, तब तक हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे जो नीचे वाला है, और जब वो उससे बड़ा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को खत्म कर देंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, जैसे I इज लेस देन इक्वल टू UB है, आपका इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होगा। हम प्रोसेस को क्या करेंगे, A ऑफ I को, तो A जो है आपका एरे है और I जो है वो आपका इंडेक्स है। तो मान लीजिए अगर आपके एलिमेंट थे A, B एंड C एरे के अंदर, तो आपका A जो है वो A ऑफ 0 में पड़ा हुआ है, B जो है वो A ऑफ 1 में पड़ा हुआ है, और C जो है वो A ऑफ 2 में पड़ा हुआ है। तो A ऑफ I का मतलब आप A ऑफ 0 से स्टार्ट करेंगे, I इज इक्वल टू 0 है, 0 से स्टार्ट करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे, उसके बाद आप I प्लस 1 करेंगे, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो I की वैल्यू 1 होगी। जब ये लूप दोबारा चलेगी तो आप A ऑफ 1 को प्रिंट करेंगे। तो पहले आपका अगर ABC लिखा हुआ है, पहले आपका प्रिंट हो जाएगा A, फिर नेक्स्ट में प्रिंट हो जाएगा B, फिर जब आप दोबारा I प्लस 1 करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा C। जब आप दोबारा करेंगे तो होगा क्या, आप देखिए इंडेक्स है आपका 0, 1, 2, और जब C पे जाके आप दोबारा I प्लस 1 करेंगे तो I की वैल्यू हो जाएगी 3। और यहां पे क्या लिखा हुआ है कि I इज लेस देन इक्वल टू UB। जब तक ये कंडीशन रहती है तब तक तो ठीक है, जब ये बढ़ जाएगा तो UB जो है वो है आपका 2, और I की वैल्यू क्या हो गई है, 3। तो हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, ये यहां से बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम आपका खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स को प्रिंट करवाते हैं या फिर रीड करते हैं एरे के अंदर यूजिंग ट्रावर्सल। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके एल्गोरिथम की। तो जो हमने फ्लो चार्ट में बात करी उसी तरह से ये चलता है। पहले हम स्टार्ट करेंगे एल्गोरिथम को। हमने यहाँ पे किया सेट I इज इक्वल्स टू LB। अब मैंने आपको बताया था LB का क्या मतलब है, लोअर बाउंड, और I अगर हमारा 0 से स्टार्ट है तो 0 जो है हमारा लोअर बाउंड है। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है स्टेप 3 में, रिपीट फॉर I इज इक्वल्स टू LB टू UB। कहने का मतलब ये जो स्टेप है हम उसको तब तक रिपीट करते जाएंगे जब तक हम LB से UB तक नहीं पहुंच जाते। LB है हमारा लोअर बाउंड और UB है अपर बाउंड। कहने का मतलब कि अगर आपके पास 0 से लेके 2 तक इंडेक्स है तो आप 0 से लेके 2 तक मूव करेंगे, मतलब आपका 0 भी काउंट होगा, 1 भी काउंट होगा और 2 भी काउंट होगा। और ये करने के लिए हम क्या करेंगे, I इज इक्वल्स टू I प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, अप्लाई प्रोसेस टू एरे ऑफ I। कहने का मतलब हम यहाँ पे एक एक करके एरे जो होगा उसके एलिमेंट्स को, जो I की वैल्यू है, इंडेक्स को प्रिंट करवाते जाएंगे। तो एरे ऑफ I अगर लिखा हुआ है यहाँ पे तो होगा क्या, पहले प्रिंट क्या होगा, अगर आपके पास एलिमेंट है मान लीजिए X, Y एंड Z एरे के अंदर, तो एरे अगर ये है आपका इंडेक्स नंबर 0, ये है 1, ये है 2, तो एरे ऑफ 0 प्रिंट होगा पहले जो कि है X, फिर एरे ऑफ 1 प्रिंट होगा जो कि है Y, फिर एरे ऑफ 2 प्रिंट होगा जो कि है Z। तो इस तरह से हम एरे को रीड कर पाएंगे। ये था इसका एल्गोरिथम। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रोग्राम की। अब पाइथन में जो इसका प्रोग्राम है वो बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड में C का प्रोग्राम भी बताया हुआ है।
अब यहाँ पे सिंपली देखिए क्या लिखा हुआ है कि हमने एक नंबर्स नाम से एक एरे लिया है जहाँ पे ये कुछ नंबर्स हमने डाले हैं और यहाँ पे एक फॉर लूप लगाई है एक्स फॉर एक्स इन नंबर्स। कहने का मतलब अब ये क्या करेगा, नंबर्स नाम के एरे में स्टार्ट करेगा इंडेक्स नंबर 0 से। तो इंडेक्स नंबर 0 है आपका ये 10 और एक एक करके आगे मूव करता जाएगा जब तक कि ये अपर बाउंड तक नहीं पहुंच जाता, और अपर बाउंड हमारा है ये लास्ट एलिमेंट। तो हम एक एक करके सभी को प्रिंट करवाते जाएंगे और ये किस तरह से प्रिंट होगा, 10, 20, 30, 45, 65, 8 एंड 9। तो इस तरह से ये पाइथन का प्रोग्राम जो है आपको रिजल्ट देगा। नेक्स्ट अगर बात करें सी प्रोग्राम की, तो सी प्रोग्राम में भी देखिए यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है, पहले एक हमने एरे ले लिया है जिसमें 5 एलिमेंट को हम स्टोर कर सकते हैं और एक और वेरिएबल लिया आई। आई जो है वो एक काउंटर है। काउंटर कहने का मतलब कि वो काउंट करेगा आपके इंडेक्सेस को, वो मतलब कि 0 से लेके जो लास्ट इंडेक्स होगा वहां तक के एलिमेंट को प्रिंट करवाने के लिए हमने आई को यूज किया है। तो एरे जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं और पहला एलिमेंट जो है वो कौन से इंडेक्स पे है, 0 पे, सेकंड एलिमेंट है 1 पे, फिर ये है 2 पे, ये 3 पे, और जो लास्ट एलिमेंट है वो है 4 पे। 4 को हम बोलते हैं अपर बाउंड जो लास्ट एलिमेंट है, और 0 पे जो है उसे हम लोअर बाउंड बोलते हैं। अब यहां पे देखिए स्टेटमेंट लिखे हुए एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर, तो ये स्टेटमेंट तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद ये लूप चलेगी। अब लूप क्या करेगी, 0 से लेके i इज इक्वल आई लेस देन 5 लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे i लेस देन इक्वल टू 4 लिखते तब भी यही प्रोग्राम चलता। अब यहाँ पे देखिए लेस देन 5 है तो मतलब ये 0 to 4 तक चलेगा। और 4 तक कैसे चलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है i प्लस प्लस। i प्लस प्लस का मतलब होता है i इज इक्वल टू i प्लस 1। तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे, फिर 1 पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे और 4 पे स्टॉप कर देंगे। क्योंकि जब हम 5 पे आएंगे तो वो एक कंडीशन हमारे पास आ जाएगी कि हमारा जो अपर बाउंड है वो i से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। तो ये उससे बड़ा हो जाएगा और हम इसे डिस्कार्ड करेंगे और जो एलिमेंट होंगे 5 उनको प्रिंट करेंगे। अब ये 5 एलिमेंट प्रिंट कैसे होंगे, प्रिंटफ एरे %d इज इक्वल टू %d। तो पहला जो %d है वो i को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा जो %d है वो एरे ऑफ i को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे प्रिंट क्या होगा, एरे %d। तो पहले i की वैल्यू क्या है आपकी 0 इज इक्वल टू एरे ऑफ i के अंदर क्या पड़ा है, ये तो i की लोकेशन बता रहा है। आप एरे ऑफ i का मतलब कि उसके अंदर पड़ा क्या हुआ है, तो उसके अंदर क्या पड़ा है एरे ऑफ i, मतलब एरे ऑफ 0 के अंदर क्या पड़ा 18। तो ये प्रिंट होगा 18। फिर आपका आएगा एरे ऑफ 1 के अंदर क्या पड़ा है 30, और ये इस तरह से कंटिन्यू होके आपके बाकी एलिमेंट्स को प्रिंट करवाता जाएगा। तो ये है प्रोग्राम ट्रावर्सल ऑफ एरेज का सी में। तो मुझे लगता है आपको ट्रावर्सल और एरेज की डेफिनेशन क्लियरली समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए AS नोट्स। थैंक यू।